प्रतापगढ़ से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक आधिकारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मर्यादाओं की धज्जियां उड़ गईं। ये पूरा मामला जनपद के दिलीपुर इलाके का है, जहां भाजपा के मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा और पूर्व विधायक धीरज ओझा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते भयंकर गाली गलौज और तीखी नोकझोंक में बदल गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पार्टी के ये दो कद्दावर नेता एक दूसरे को देख लेने की धमकियां दे रहे हैं और उनके समर्थक भी आपस में भिड़े हुए हैं। इस पूरे विवाद की जड़ रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। दरअसल शिवकांत ओझा और धीरज ओझा के बीच राजनीतिक रंजिश काफी पुरानी है और इससे पहले भी इनके समर्थकों के बीच मारपीट और मुकदमेबाजी की नौबत आ चुकी है। घटना के बाद शिवकांत ओझा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए और उन्होंने धीरज ओझा को अपना छोटा भाई मानते हुए हमेशा सम्मान दिया है, लेकिन उनके व्यवहार और संस्कारों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने इस पूरी घटना की लिखित शिकायत पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से की है और स्पष्ट किया है कि वे दल के हित में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व विधायक धीरज ओझा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपना अलग तर्क पेश किया है। उनका कहना है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था और जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी और आधिकारिक सूची में पूर्व मंत्री का नाम भी शामिल नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवकांत ओझा अपने साथ कुछ बाहरी लड़कों को लेकर आए थे, जो कार्यक्रम के अनुशासन को भंग करते हुए व्यक्तिगत नारेबाजी कर रहे थे। धीरज ओझा के अनुसार उन्होंने केवल इस अनुशासनहीनता का विरोध किया था, क्योंकि प्रशिक्षण शिविर कोई राजनीतिक रैली नहीं थी जहां नारे लगाए जाए। इस हाई प्रोफाइल विवाद ने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है और पार्टी के भीतर के मतभेद अब सड़कों पर आ गए हैं। जब इस मामले पर भाजपा के जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव से संपर्क किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से परहेज किया। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि दिलीपुर पूर्व विधायक गृह क्षेत्र है और पूर्व मंत्री का कार्यक्रम भी वहीं लगा था। फिलहाल पूरी घटना का वीडियो आला कमान तक पहुंच चुका है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली भाजपा अपने इन दो दिग्गज नेताओं के बीच चल रही इस जंग पर क्या सख्त कदम उठाती है। तकरार तो बहुत बार नहीं हुई, 2 बार तकरार हमारी उनकी हुई है। ये तो आप उन्हीं से पूछिए क्या कारण है। हम राजनीति को एक शुचिता के पैमाने पर करना चाहते हैं और हम दोनों लोग एक ही राजनीतिक दल में हैं। मेरी अपनी मान्यता है, दल के हित में उनको भी काम करना चाहिए, हमको भी काम करना चाहिए। और आप सब मीडिया के मित्र बैठे हो, आज तक एक भी शब्द मैंने उनके बारे में कहा हो जो असल सही हो, मुझको आप बता दीजिए। आपने पॉडकास्ट हमारा कराया था, उसमें भी मैंने उनको छोटा भाई कहा है और अब भी मैं उनको छोटा ही भाई ही मानता हूँ। लेकिन अब उनका संस्कार क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका स्वरूप तो जाने, उनका काम जाने, उससे मेरा नहीं। इसकी शिकायत हमने कहीं ऊपर की अपने, जहाँ हमको करना चाहिए पार्टी के भीतर अपनी बात हमने कह दी है, बाकी पार्टी निर्णय करेगी। क्या पार्टी समझौता नहीं कराने के है? किस बात का समझौता? एक बार FIR भी हो चुकी है। नहीं, समझौता किस बात पर करेंगे? इस तरह के तकरार से दोबारा नहीं, देखिए समझौता तो वहां होता है जब जहां दोनों पक्षों की गलती हो, वहां समझौता। हमने तो कोई काम ही नहीं किया। जैसे जो दिलीपुर की घटना जिसकी आप चक्कर कर रहे हो, आप जिला अध्यक्ष और महामंत्री से पूछ लो प्रोग्राम किसका था। वहां अजय सिंह जी आपके बगल के रहने वाले और वहां पे संयोजक थे, आप उनसे पूछ लो प्रोग्राम किसका था। प्रोग्राम हमारा था, जबरदस्ती जाकर के वहां बैठे हुए कुछ लड़कों को लेकर के। और जब हम पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद का नारा लगा, उत्साह कार्यकर्ताओं में रहता है और उसी में भिड़ गए, अनाप शनाप बोलने बालने लगे। LED पिक्चर के लिए ढोल टूट लिए। क्या बात हुई, जिला पदाधिकारी वो जाने, मंत्री जाने, वो जाने। मुझसे जिला पदाधिकारी किसी ने फोन नहीं कर कहा कि शिवकांत ओझा जी पूर्व मंत्री उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। एक आदमी अगर जिले के आदमी बता दे तो मैं राजनीति करना छोड़, एक आदमी हमको जिला उपाध्यक्ष ने कहा, न राजेश जी जो कार्यक्रम लगाते हैं, न जिला अध्यक्ष ने हमसे कहा शिवकांत जी को आप जाने। पूरी व्यवस्था मैं करा हूँ, कार्यकर्ता मैं बनाया हूँ। कार्यकर्ता जो है सुनना चाहते हैं, पूरा बैठ के हमसे एक काम कराए, हर जगह जो पैसे की जरूरत है, पानी, वो सब मैं कर रहा हूँ। उसके बाद ये आए, चलो ठीक आना,
वहां भीड़ प्रशिक्षण पार्टी का है, कोई रैली नहीं थी। रैली में होता था आप नारा लगाओ चाहे जो करिए, कोई पार्टी का उस कार्यक्रम हो, जैसे हम लोग जा रहे हैं चुनाव प्रचार में वहां नारा लग जाए, लेकिन एक प्रशिक्षण था, अनुशासन का था। वो गुंडा लेके कुछ आए 8-10, हम लोग तो अपने कार्यकर्ता लोग थे वहां, 10-12 और 50 लोग और लेके आए, वहां भीड़ भी नहीं लाना था। पार्टी ने एक सेक्शन दिया था केवल पदाधिकारी रहेंगे, ये आए और उसके बाद नारा लगाने लगे। और पार्टी का नारा नहीं लगा है, पार्टी का नारा लगता तब भी मैं कहता, नारा उनका स्वयं का लग रहा था। तो ये जो है हमने इसी पर विरोध किया, कोई झगड़ा, मैंने उनके कार्यकर्ता एक थे, वो ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे, मैंने उनसे विरोध किया। हमसे पार्टी का नारा लगना चाहिए और नारा के यहाँ मामला नहीं है, यहाँ जो है प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण में नारा नहीं लगता। तो तुम अबे थोड़ा बहुत उनके कार्यकर्ता, शिवाकांत जी से कुछ नहीं हुआ, उनके बेटे से हमारी तुम्हें कुछ है, लेकिन उनके कार्यकर्ता से मैंने समझाया, आप वीडियो भी देखो, मैंने कहा यहाँ पार्टी का नारा चलेगा और यहाँ नारा जो है रोक है।